हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। मैं हूं प्रियंका और हम मेंसुरेशन का काफ़ी पार्ट कर चुके हैं। ये जो मेंसुरेशन की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कर रहे हैं, ये I.C.S.E क्लास 10 में भी है, C.B.S.E क्लास 9 में इंडिविजुअली है एंड C.B.S.E 10 में कॉम्बिनेशन में है। तो मैंने बोला था कि C.B.S.E 10 वाले भी ये फॉलो करें, जिससे बिल्कुल बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कोई भी सम कर पाओगे मेंसुरेशन का। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया है, सिलेंडर एंड ऑल, देन हमने लास्ट पार्ट में कोन किया और आज बारी आती है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, हम दोनों साथ में करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं सबसे पहले फॉर्मूलाज बताती हूँ, उसके बाद अपने पार्ट करेंगे आगे के सम्स। तो चलो डिस्कस करते हैं स्फीयर और हेमिस्फीयर से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, उसके बाद हम सम्स करेंगे। तो ये मैंने सारे फॉर्मूलाज लिख करके रखे हैं, तुम यहाँ वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो। एंड उसके अलावा मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि ये सारे फॉर्मूलाज मैंने अपने वेबसाइट में प्रॉपर्ली लिख करके रखा है। तो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दैट प्रिंट आउट, जैसे कि तुम अपने सामने रख सको कहीं पे लगा करके और बार बार उसको याद कर सको, देख सको, तो तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो यहाँ पे हम सबसे पहले स्फीयर का देखते हैं। सो स्फीयर क्या है, मैंने बनाया तो सर्कल जैसा है, बट एक्जैक्टली होता क्या है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, जैसे कि एक बॉल हुआ, तो दैट इज़ स्फीयर। ठीक है, तो ये स्फेरिकल शेप जो होता है उसमें हमको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है एंड दैट इज़ रेडियस। तो उससे रिलेटेड देखो सिर्फ 2 फॉर्मूलाज है, एक है वॉल्यूम और वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अभी तक के सारे फॉर्मूलाज में क्यूब एक बार भी नहीं आया आर्क में, इस बार आर क्यूब आ रहा है। तो ये सम करते टाइम ध्यान रखना, बहुत जन आर क्यूब नहीं लगाते, आर स्क्वायर लगा के सम कर लेते हैं क्योंकि आदत वैसे ही रहती है। तो ये याद रखना 4/3 पाई आर क्यूब है, क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि वॉल्यूम है। और सरफेस एरिया यहाँ पे सिर्फ दिया है बिकॉज एक ही सरफेस होता है चारों तरफ, जैसे बॉल का एक सरफेस हुआ या ग्लोब का एक सरफेस हुआ, तो एक ही सरफेस होता है। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस कुछ नहीं है, बस एक सरफेस एरिया है एंड दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 सर्कल को मिला करके हमारा एक स्फीयर बना, तो 4 पाई आर स्क्वायर, बस 2 ही याद रखने हैं। उसके बाद आता है हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर मतलब इसी स्फीयर को आपने इमेजिन करें एक बॉल है और उसको हमने आधा काट दिया। तो जब हम आधा उसको काट देंगे तो उसका शेप ऐसा रहेगा, तो रेडियस तो उसका सेम रहेगा, दैट इज़ आर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी जो हाइट रहेगी वो भी रेडियस ही रहेगी, राइट, क्योंकि एकदम आधा काटा है ना, तो रेडियस ही रहेगी, क्योंकि पूरे बॉल का क्या होता है, डायमीटर होता है उसका हाइट, तो हमने आधा कर दिया, तो हाइट भी रेडियस है, रेडियस तो रेडियस है। तो अब इसमें क्या फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम, मतलब वो कितनी चीज़ें, कितना कैपेसिटी है उसका, कितना लिक्विड अंदर डाल सकता है या कितना फ्लूइड अंदर डाल सकता है। तो वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल इसकी आधी होती है, ये 4/3 था तो इसका हाफ करो तो 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब जब हमने स्फीयर को आधा काटा, अब ये जो कर्व हुआ है सिर्फ इस कर्व का एरिया कितना होगा, तो वो एरिया इस सरफेस का आधा होगा। ये 4 पाई आर स्क्वायर था तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है। लेकिन यहाँ हमारा टोटल सरफेस एरिया भी आता है बिकॉज हमको ऊपर में क्रॉस सेक्शन में भी एक सर्कल दिख रहा होता है, आधा काट दिया तो अब ऊपर से एक सरफेस दिख रहा है, तो एक ये 2 पाई आर स्क्वायर तो है ही, प्लस यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हमारा 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये तो बात हुई स्फीयर और हेमिस्फीयर की। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल शेल एंड हेमिस्फेरिकल शेल की। शेल का मतलब कि बीच में खाली है और चारों तरफ स्फेरिकल शेप में या हेमिस्फेरिकल शेप में कोई मटेरियल है। तो स्फेरिकल शेल भी अगेन देखो बिल्कुल सर्कल के रिंग जैसा दिख रहा है, इसमें भी हमको सिर्फ रेडियस चाहिए, एक इंटरनल स्मॉल आर से और एक कैपिटल आर जो है वो बाहर का रेडियस हम दिखा रहे हैं। तो इसमें थिकनेस तो बहुत क्लियर है, आर माइनस आर इज द थिकनेस। थिकनेस क्या है, यही वाला पार्ट, ये थिकनेस है। ओके, और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मतलब हमको इस मटेरियल का ही पता करना होता है कि ये क्या चीज़ का बना हुआ है। यहाँ पे कुछ मटेरियल होता है तो ये कितना मटेरियल, ये पता करना हो तो हम अंदर और बाहर का वॉल्यूम निकालेंगे और माइनस कर देंगे। तो शॉर्ट में लिखना है तो 4/3 पाई कॉमन लेके आर क्यूब माइनस आर क्यूब कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बाहर और अंदर का अलग अलग वॉल्यूम निकालो फिर माइनस करो, बट वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ओके, ये पार्ट हुआ। और अब आता है हेमिस्फेरिकल शेल। हाँ, हेमिस्फेरिकल शेल कैसा होता है, बिल्कुल जैसे कोई बोल ले लो, कोई भी बोल है वो हेमिस्फेरिकल शेप का हुआ तो वो किस मटेरियल का बना हुआ है, फॉर एग्जांपल वो मटेरियल स्टील है तो हमको कितना स्टील है वो पता करना हो तो वो एक शेल है,
कप जो होता है हमारे पास में, तो जो कप है अगर हेमिस्फेरिकल शेप का हो तो उसमें कितना पोर्सिलिन कितना यूज़ हुआ है वो पता करना हो तो उसमें हेमिस्फेरिकल शेल के फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं। सो इसमें थिकनेस तो बिल्कुल सेम ही है r-r। एरिया ऑफ द बेस तो एक सर्कल ही है, तो एरिया ऑफ द बेस क्या हुआ पाई r² - r², क्योंकि ये सर्कुलर रिंग है ऐसा दिखता है इसलिए। एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला सेम है, यही वाला 2πr², बस एक्सटर्नल है तो बाहर वाला मतलब कैपिटल R लो, और इंटरनल कर्व सरफेस एरिया है तो 2πr², ये स्मॉल वाला R लो, दैट्स इट, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया, और यहाँ मैंने खाली छोड़ के रखा है क्योंकि मुझे ये समझाना है अगेन। टोटल सरफेस एरिया लर्न करने के बजाय समझो तो ज़्यादा अच्छा रहे। नाउ हेमिस्फेरिकल शेल में टोटल सरफेस एरिया होता क्या है कि ये वाली जगह पे मटेरियल भरा हुआ है, अंदर तो खाली है, कुछ भर सकते हैं अपने, और ये कुछ चीज़ का बना हुआ है तो वो मटेरियल है यहाँ पे। अब अपने को सरफेस एरिया निकालते टाइम ये सोचना है कि ये मटेरियल किस किस सरफेस को टच कर रहा है, जिस सरफेस को टच कर रहा है उसका एरिया तुमको यहाँ लिखना है। तो ये मटेरियल अंदर वाले पार्ट से टच कर रहा है यानी कि इंटरनल कर्व सरफेस एरिया ले रहा है, ओके। सो 2πr ले लिया, 2πr² ले रहा है, ओके। ये मटेरियल बाहर वाले कर्व सरफेस एरिया से भी टच कर रहा है तो 2πr², बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया भी ले लिया। और ये वाला मटेरियल ऊपर से देखें तो ये इस रिंग वाले पोर्शन को भी टच कर रहा है दोनों तरफ, तो रिंग का फॉर्मूला क्या होता है πr² - r²। तो अब ये पूरे ऐड किया तो हमको टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो याद करने के बजाय समझो तो ज़्यादा ठीक रहे। और एरिया तो सारे ही स्क्वायर यूनिट्स में होते हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं बट सारे स्क्वायर यूनिट्स में, ओके। नाउ नेक्स्ट है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो ये रहा स्फेरिकल शेल का आधा हुआ, या सिंपली जो भी वॉल्यूम आता है जैसे बाहर वाला वॉल्यूम और अंदर वाला वॉल्यूम निकालो और उसको माइनस करो। तो बाहर वाला वॉल्यूम क्या है 2/3π कैपिटल R³ माइनस 2/3π स्मॉल r³, और जल्दी करना है तो कॉमन ले लो 2/3π R³ - R³, फटाफट से आंसर आ जाएगा। तो अब हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ सम्स, ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। तो चलो करते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर से रिलेटेड सारे सम्स। तो पहला सम है इसमें, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज़ 179 2/3 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस एंड द सरफेस एरिया। ये बिल्कुल बेसिक वाला शुरुआत वाले सम्स हैं। तो इसमें वॉल्यूम दे दिया 179 2/3, जिसको मैंने मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर के आगे, दैट इज़ 539/3। और अब हमको निकालना है इसका रेडियस एंड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले रेडियस में आते हैं। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3πr³। सो ये हमको पता है 539/3 क्यूबिक सेंटीमीटर है ना। पाई कुछ नहीं दिया तो हम 22/7 लेंगे। सो 4/3 × 22/7 × r³ इज इक्वल टू 539/3। यहाँ कुछ नहीं कट रहा, यहाँ और यहाँ ऐसे काट सकते हो, देखो 3 और 3 कट गया, दैट्स इट। ऐसे भी काट सकते हो या नीट रखना है तो सब उधर ले जाओ, उसके बाद कर लो। 539 × 7 ऊपर है ये, और 22 × 4, ओके। सो ये 11 से जा रहा है आई गेस, फिर दैट्स इट, और किसी से नहीं जा रहा। सो हमारा आंसर ऊपर में है 49 × 7 और नीचे में 2 × 4 दैट इज़ 8। तो आर क्या होगा, आर होगा क्यूब रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो क्यूब रूट का मतलब कि ऊपर वाला पार्ट से 7 × 7 × 7 है, नीचे 2 × 2 × 2 है। तो इसमें हम 3 पेयर में से 1 निकालते हैं तो हमारा आंसर आ गया 7/2। ये रेडियस हो गया हमारा, इसको तुम पॉइंट में भी लिख सकते हो। सो 3.5 सेंटीमीटर ये हमारा पहला पार्ट आया। सो मैं यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमने पहली चीज़ निकाली है। और उसके बाद सरफेस एरिया बोल रहा है, तो नंबर 2 में सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ तो एक ही एरिया है, दैट इज़ 4πr²। सो 4π की जगह 22/7 एंड r² मैं 3.5 की जगह 7/2 ले रही हूँ, जिससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो। तो ये 2 बार है r, तो 2 बार लिख दिया। 7 7 कट हुआ, 2 2 = 4, ये 4 हट गया। सो हमको 22 × 7 मिल रहा है, दैट इज़ 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ये 2 क्वेश्चन थे, रेडियस और सरफेस एरिया निकाल के। सो चलो करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। तो सेकंड नंबर सम थोड़ा सा अलग है, यहाँ लिखा हुआ है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r
विच इज़ शोन। तो मैं वो जो फिगर है वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, देखो ये रहा सिलेंडर, और इस सिलेंडर में इट जस्ट एनक्लोजेज द स्फीयर, मतलब स्फीयर की हाइट और सिलेंडर की हाइट बिल्कुल सेम है, देखो बिल्कुल फिट हो रहा है, राइट। तो ये एक हमारे पास हिंट है, और इसका रेडियस, स्फीयर का रेडियस दिया है आर। अब हमको पता करना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड रेशियोज ऑफ द एरिया जो भी आए 1 और 2 में। तो सबसे पहले हमको सरफेस एरिया में सोचना है। तो देखो सबसे ये वाली पार्ट जो है ये रेडियस है स्फीयर का, और ये पूरा पार्ट डायमीटर हुआ, दैट इज़ 2r, और ये पूरा डायमीटर यहाँ से यहाँ तक की तो हाइट ऑफ द सिलेंडर है। तो ये हमको बहुत बड़ा हिंट देता है, हमको इतनी चीज़ें पता चल जाती है इससे। सी रेडियस ऑफ स्फीयर हमको पता चल गया r है, और हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो r प्लस r, दैट इज 2r है, ठीक है। और रेडियस ऑफ सिलेंडर भी बिल्कुल स्फीयर जितना ही है, तो r है। इतनी चीज़ें हमको पता है। अब हमको पहले पार्ट में बोल रहा है दैट सरफेस एरिया निकालो, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो हम सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पे हमने रेडियस जो आर को वो आर ही लिया था, यहाँ पे दिया हुआ ये आर, इसका मतलब फॉर्मूला में कुछ और नहीं डालना है, कोई वैल्यू तो है नहीं, तो यही हमारा आंसर हो गया। बस यूनिट बता दो, सो स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट से बोला है, सेंटीमीटर तो बोला नहीं है, तो दैट्स इट, स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे। नंबर 2 में बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, राइट, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। यहाँ तो एक ही है, कोई होलो सिलेंडर इनर आउटर अलग अलग तो दिया नहीं है। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अपने को सबसे पहले तो सोचना है। सो फॉर्मूला क्या है इनर कर्व सरफेस एरिया का, 2 पाई आर एच, राइट। अब हम वैल्यू डालते हैं, 2 एज इट इज़, पाई एज इट इज़, आर तो इसका आर ही है, और एच इसका 2r है। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला आ गया 2 × 2 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कर्व सरफेस एरिया है तो इतना स्क्वायर यूनिट्स। इसके आगे तो हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे, दिस इज द आंसर, ठीक है। और लास्ट पूछ रहा है रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन 1 और 2। तो देखो 1 में एरिया आया ये, 2 में आया ये, दोनों सेम ही है, तो रेशियो क्या निकल के आएगा पता ही चल रहा है, बस लिखना है सिर्फ। सो रेशियो इज इक्वल टू क्या हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर इज टू 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरा कट गया, आंसर इज 1:1, ठीक है। तो अपना थर्ड नंबर सम है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ अ hollow hemispherical vessel are 14 centimeter and 21 centimeter respectively. The cost of silver plating of 1 square centimeter surface area is rupees 0.40. Find the total cost of silver plating the vessel all over. तो हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल वेसल है और इस पर हमको प्लेटिंग करनी है ऑल ओवर, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेरिकल शेल, ये हमको याद रखना है। तो उसका फॉर्मूला याद है, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे, बट उसके लिए हमको रेडियस एंड ऑल चाहिएंगे। यहाँ डायमीटर दिए हुए हैं तो उसका रेडियस फटाफट निकाल दें। एक्सटर्नल डायमीटर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एक्सटर्नल रेडियस कितना होगा 21/2 सेंटीमीटर, तुम पॉइंट में भी रख सकते हो 10.5, या हमको लेना हुआ तो 21/2 सेंटीमीटर ही ले लेंगे। और फिर इंटरनल रेडियस जो है वो 14 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब कि ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस जो है ये 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट पूरा दैट इज़ 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग इट ऑल ओवर, तो ऑल ओवर मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब सोचो प्लेटिंग हमको कहाँ का करनी होगी, तो अंदर की तरफ करनी होगी, तो इनर चाहिए, तो हम सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हमको चाहिए, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस आउटर साइड में भी प्लेटिंग होगी तो बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया भी चाहिए 2 पाई ये कैपिटल आर स्क्वायर, और ऊपर जो रिंग वाला पोर्शन है उसमें भी होगी। तो ये जो रिंग है उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपने अलग अलग कर दें, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, ठीक है। अब पहले अपने इसी को थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, छोटा बना देते हैं, फिर हम डालते हैं वैल्यू।
तो देखो 2 पाई ये स्मॉल आर स्क्वायर और एक ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इनको हम ये लाइक टर्म जैसे हैं तो इनको हम माइनस कर दें। 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज़ 1 पाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल वाला पार्ट खत्म। और 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर ये कैपिटल वाला है, तो ये हो गया प्लस 3 पाई आर स्क्वायर, ये कैपिटल। अब इसमें हम वैल्यू डालते हैं, पाई इसमें भी कॉमन रख सकते हो, फटाफट हो जाएगा। तो पाई कॉमन गया और आर स्क्वायर प्लस 3 और ये कैपिटल आर स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू, पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 या ऐसा कुछ नहीं दिया, तो हम 22/7 ही लेंगे। आर मतलब स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर क्या था 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, तो 10.5 या 10.5 या 21/2 कुछ भी ले लो, 21/2 का स्क्वायर ले रही हूँ मैं एक बार। नाउ 22/7, 7 7 जा 49 प्लस इसको करते हैं 21 इंटू 21 कितना होता है 441। 441 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1323/4। सो नेक्स्ट पार्ट हुआ 22/7 इंटू ये 49 इंटू 4 हुआ 196 और 196 और 1323 हम ऐड करेंगे। सो ओवरऑल ये अपना आ रहा है 1519/4। ठीक है, एक बार देख लेते 7 से कट रहा है क्या। हाँ जा रहा है 7 से, 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा, ठीक है, ये भी 2 से जा रहा है। दैट्स इट। तो हमारा आंसर 11 इंटू 217/2, ये तो हमारा एरिया आया है, लेकिन हमको क्या करना था 0.40 के रेट से उसको मल्टीप्लाई करना है अभी, तो हमको अमाउंट आएगा, तो वो पार्ट मैं यहाँ कर देती हूँ। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 0.40 मल्टीप्लाइड बाई दिस वन, इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 100, ये हट गया 0 0, ठीक है, यही रहने दो। 10 तो इजी है नीचे रहना, तो नीचे सिर्फ 10 है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 इंटू 217। सो आई विल मल्टीप्लाई इट फास्ट एंड देन विल टेल यू व्हाट इज आंसर फॉर दिस। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया 4774/10, मतलब 477 पॉइंट, तो ये इतना रुपीज़ हमारा आंसर। सो अपना नेक्स्ट सम है, अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव द सेम सरफेस, show that the ratio of the volume of the sphere to that of the cube is √6 √pi. So यहाँ पे दिया हुआ है कि the cube and sphere have the same surface. Same surface मतलब उनका surface area same है, ठीक है, और कुछ नहीं दिया, बट surface area same है। तो एक काम करते हैं, हम कुछ तो let करना पड़ेगा, तो हम ऐसा करते हैं that sphere जो है उसके radius को कुछ let करते हैं। So let the radius of the sphere be r units। अब अगर रेडियस ऑफ द स्फीयर r है तो सरफेस एरिया इसका निकालें। सो सरफेस एरिया इज इक्वल टू, सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। चलो ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर आ गया, और बोल रहा है जो सरफेस एरिया स्फीयर का है वही क्यूब का है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, यही 4 पाई r स्क्वायर, सेम है। बट हमको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a², a मतलब जो भी साइड हो, तो हम बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या है 6a², a इज़ द साइड, सो 6a² इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर हुआ। फिर तो इससे हमको क्यूब का साइड भी पता चल जाएगा। तो क्यूब का साइड के लिए हम a की वैल्यू निकाल रहे हैं, 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 6, a की वैल्यू आ जाएगी रूट में, थोड़ा ये काट देते हैं, सो 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 3 एंड दैट इज़ इन रूट। ठीक है, वैसे ये r रूट से निकल रहा है तो ठीक है, बाद में देखते हैं हम। अभी हमारे पास साइड पता है, उसका तो रेडियस पता ही है, अब हमको निकालना है रेशियो वॉल्यूम का, और बोल रहा है दिया हुआ है एक्चुअली आंसर, हमको बस वो लेके आना है। बोल रहा है फाइंड द रेशियो, शो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ द क्यूब इज इतना। सो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ, पहले स्फीयर बोला है, सो स्फीयर
एंड क्यूब। क्या होगा दोनों का वॉल्यूम? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और क्यूब का वॉल्यूम होगा साइड का क्यूब, दैट इज़ ए क्यूब। ठीक है, अब हम वो वैल्यू डालते हैं, तो 4/3 पाई की जगह पाई रखो और आर का क्यूब, तो आर तो यहाँ पे आर ही है तो हम एज इट इज़ रख देते हैं आर का क्यूब, यहाँ तो कुछ नहीं करना। इस टू ए का क्यूब, मतलब इसको हमको 3 बार लिखना है, सो रूट दिस इंटू रूट दिस इंटू रूट दिस, राइट। सो एक बार सोचो कि रूट 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो रूट हट जाएगा, तो रूट दिस इंटू रूट दिस, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू तो है 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, और दूसरा ए जो है उसमें हमको इसको रूट में ही लिखना पड़ेगा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। अब हम ये आर चाहें तो निकाल सकते हैं, देखते हैं। सो अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ कट रहा है वो देखते हैं। सो अच्छा चलो इस आर को मैं बाहर निकाल ही देती हूँ, ये बाहर आ रहा है इंटू आर। सो अब देखो आर क्यूब है, ये आर स्क्वायर और आर, 3 आर इधर 3 आर इधर कट गए, पाई पाई ये कट गया, नीचे से देखें तो ये 3 और ये 3 ये पार्ट कट गए। अब हमारे पास बचता क्या है, और कट रहा है, ये 4 और 2 से 2 1 2 2 2 4। अब एक बार जो बचा वो हम लिख दें, तो बचा हमारे पास में 2:2 और इस पार्ट में बचा है रूट 2 पाई 3। सो अब हम क्या करेंगे, हम इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। सो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर के लिए ये वाला पार्ट तो ठीक है, ये वाला पार्ट जो था कि रूट 2 पाई 3 था, तो इसको रूट 3 अपॉन रूट 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। सो हमारा अब इस बार आता है 2:2, ये तो ऐसे ही रहता है। ये देखो रूट 2 पाई इंटू रूट 3, रूट अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये अंदर में आ रहा है रूट 6 पाई और नीचे रूट 3 इंटू रूट 3, ये 3 हो गया। अब हम ये इस 2 का मतलब क्या होता है, इस 2 का मतलब होता है डिवाइड का साइन, तो ये एक्चुअली और कुछ नहीं, ऐसे डिवाइडेड बाई ये लिखा हुआ है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 3 अपॉन 6 पाई आ रहा है, दैट इज 6 पाई, सो 6 अपॉन रूट 6 पाई। ठीक है, और हमको निकालने क्या बोल रहा था, वो बोल रहा था रूट 6 पाई चाहिए। तो देखो अभी भी हमारे पास में रूट 6 पाई एग्जैक्ट नहीं आया है, तो मैं ये एग्जैक्ट कैसे लेकर के आएंगे देखते हैं। सो हमारे पास अभी वैल्यू आई है 6 अपॉन रूट 6 पाई। ओके, सो नाउ ये रूट 6 है और ऊपर 6 है, तो ये 6 एक्चुअली क्या है, 6 इज रूट 6 इंटू रूट 6, दैट्स इट। और नीचे रूट 6 पाई है या रूट 6 इंटू रूट पाई बोलो, एक ही बात है। सो अब देखो रूट 6 और रूट 6 कट गया और ये अब हमारा आंसर आता है रूट 6 अपॉन रूट पाई, दैट इज़ ऐसे भी लिख सकते हो रूट 6 इज टू रूट पाई। और यही प्रूफ करने बोला था कि हमको रूट 6 इज टू रूट पाई प्रूफ करना। तो चलो करते हैं स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का ये लास्ट सम। इसमें लिखा है द वाटर फॉर अ फैक्ट्री इज स्टोर्ड इन अ हेमिस्फेरिकल टैंक हुज इंटरनल डायमीटर इज 14 मीटर। ठीक है, सिंपल ये दिया है, इतना तो समझ में आया। नाउ द टैंक कंटेन्स 50 किलोलीटर्स ऑफ वाटर. Water is pumped into the tank to fill to its capacity. Find the volume of the water pumped into the tank. So एक हेमिस्फेरिकल टैंक है और उसमें ऑलरेडी 50 किलोलीटर्स वाटर है, बट हमको उसमें पानी डालना है जिससे कि वो पूरा भर जाए। तो कितना पानी डाला जाए, तो लेट्स सी कि उसका टोटल कैपेसिटी है कितना। ठीक है, उससे हमको आइडिया हो जाएगा कि इतना टोटल पानी आ सकता है, बट अभी से 50 है। तो उसके लिए हमको दिया हुआ भी है डायमीटर इज़ 14 मीटर और 22/7 ही लेते हैं पाई, वो भी मैंने चेक कर लिया। सो डायमीटर जो है टैंक का दैट इज़ 14 मीटर। सो देयरफॉर जो रेडियस होगा ये 14/2 दैट इज़ 7 मीटर। और इससे हमको उसकी कैपेसिटी यानी टोटल क्या फ्लूइड, कितना फ्लूइड भर सकता है वो आ जाएगा, दैट इज़ वॉल्यूम। ये हेमिस्फेयर है इसलिए हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगा रहे हैं 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब 2/3 इंटू 22/7 इंटू 777। ठीक है, 3 बार लिख दिया, 7 कट गया, दैट्स इट। और कुछ नहीं आ रहा तो हम ये रखते हैं 44 इंटू 49। ठीक है, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट, तो हमारा आंसर आ रहा है 2156/3 ये क्यूबिक मीटर, ये अपना आंसर आया।
ठीक है। और ऑलरेडी ये तो देखो, ये इसकी पूरी कैपेसिटी है, मतलब इतना क्यूबिक मीटर पानी आ सकता है, लेकिन अभी है कितना पानी, अभी 50 किलो लीटर है। 50 किलो लीटर का मतलब क्या हुआ, सो नाउ सी 50 किलो लीटर, ठीक है, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, 50 किलो लीटर को तुम लीटर में चेंज करो तो क्या होगा, 50 इंटू 1000 मतलब 50,000 लीटर्स, ठीक है। और लीटर नहीं, हमको क्यूबिक मीटर में चाहिए, तो लीटर और क्यूबिक मीटर का क्या रिलेशन है, तो लीटर और कुछ नहीं क्यूबिक डेसीमीटर होता है। अब सोचो क्यूबिक डेसीमीटर को क्यूबिक मीटर में करने में हम क्या करते हैं, हम करते हैं डिवाइड बाई 1000। डेसीमीटर से मीटर करना हो तो हम 10 से डिवाइड करते हैं, यहाँ डेसीमीटर क्यूब है तो हमको 3 बार 10 से डिवाइड करना है, तो हम अगर इसको लीटर को क्यूबिक मीटर में डिवाइड करें तो हम क्या करेंगे, 50,000 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि 50 क्यूबिक मीटर आया, ठीक है। तो इससे एक चीज़ क्या समझ में आती है कि किलो लीटर और क्यूबिक मीटर सेम ही होते हैं, बट फिर भी कैलकुलेशन पता होना चाहिए। अभी 50 क्यूबिक मीटर पानी ऑलरेडी है और हमको इतना चाहिए, इतना होना चाहिए, पूरा भरा हुआ होना चाहिए, तो इसमें से माइनस कर दें, पता चल जाएगा। सो वाटर पम्प्ड into the tank is equal to 2156 by 3 minus 50. Sorry, 150 हुआ 3. So 2006 by 3. तो ये तो जाती जा रहा है 668.66, तो ऐसे ही रख करके हम क्यूबिक मीटर रख देते हैं, या फिर तुम फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो हमने सारे इंपॉर्टेंट सॉलिड्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर लिए, ठीक है। बट अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज आएंगे, अभी भी नेक्स्ट 2 वीडियोस में और बनाऊंगी, जिसमें हम इन सारे सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन लेकर के किस तरीके से सम्स कर सकते हैं वो सम्स करेंगे, ठीक है। यानी कि स्फीयर के साथ कोन हो सकता है, स्फीयर कोन सिलेंडर सब एक साथ हो सकते हैं, तो ऐसे सम्स को हम किस तरीके से करेंगे वो आने वाले वीडियोज़ में होंगे। तो आई थिंक तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, बिकॉज मैं पार्ट बाय पार्ट करवा रही हूँ और सारे इंपॉर्टेंट सम्स करवा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, और एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स, एटलीस्ट 5 सम्स अ डे। बाय बाय, जय हिंद।